हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यार लास्ट टाइम मैंने अनिल सर के साथ वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, और उसके बाद बहुत सारे सवाल मुझे भी आए और सर को भी आए कि क्या अभी घर खरीदना चाहिए, मार्केट कैसा है कनाडा में, इस टाइम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल जो हमने डिस्कस किए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो इस समय करंट मार्केट सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए, क्या हम सोच सकते हैं कि लाइक आगे क्या हो सकता है, कैसे प्रोएक्टिव रहे, कैसे सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो सर फर्स्टली थैंक यू वंस अगेन फिर से जुड़ने के लिए। लोगों की आप बहुत मदद कर रहे हैं। आई नो कि आपको बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी थे कि जिन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बट एटलीस्ट लोगों ने रीच आउट किया, लोगों ने वीडियोस देखे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर क्या लगता है? सर देखिए, पहली बात तो थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। यू नो द बेस्ट पार्ट इज व्हाइल वी आर डूइंग दिस वीडियोस वी आर एबल टू हेल्प आउट पीपल हु एक्चुअली नीड दैट इन्फॉर्मेशन, राइट। आपने जैसे कि अभी देखा, लाइक यू नो बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाई है 0.25%, एंड राइट नाउ द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इज 4.5%। तो उससे फ़र्क क्या आया है? उससे फ़र्क यह है कि जो वेरिएबल रेट मॉर्गेज हैं उनमें ही फ़र्क आया है ऑफ कोर्स। तो प्राइम जो है आज की डेट में मोस्ट बैंक्स जो हैं उसमें हो गया 6.7%। उसका मतलब क्या है? एवरेज इंक्रीज अगर आप देखें तो $100,000 की मॉर्गेज पे $15 का फ़र्क है, राइट। ठीक है। तो अगर आप एक ले मैन उसमें देखें तो बेसिक सेंस में एक 100,000 की मॉर्गेज जिसने ली है, वो $15 पर मंथ एक्स्ट्रा दे रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात इस बार ये है कि पहली बार ये 8वां इंक्रीज था इनका विद इन लेस देन ईयर एक्चुअली, राइट। तो इंटरेस्टिंग बात इस बार ये है कि उन्होंने जो कमेंटरी करी है, उन्होंने उस कमेंटरी के हिसाब से ये लग रहा है कि दे आर गोइंग टू पॉज फॉर सम टाइम। हाँ राइट, मैंने भी पढ़ी थी वो, एंड लुक्स लाइक कि वो बोल रहे हैं अभी हम शायद नहीं बढ़ाएंगे अनलेस सिचुएशन खराब हो जाती है, काइंड ऑफ अ थिंग। बट जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, नवंबर से दिसंबर में जो डिक्रीज देखा गया इन्फ्लेशन के नंबर्स पे, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने यही बोला कि हम थम रहे हैं, रुक रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए ये टेम्पररी पॉज हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर जो वो कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कम लाने की, अगर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो हो सकता है वो फिर इंक्रीज करेंगे। बट मेरे को लगता नहीं है कि वो अभी इंक्रीज के मूड में है। आई थिंक जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट दिख रहा है इन्फ्लेशन पे, एक्सेप्ट फॉर ग्रोसरी इन्फ्लेशन। ओवरऑल इन्फ्लेशन पे फर्क दिख रहा है, तो आई थिंक वो पॉज रहेगा। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि उससे हाउसिंग मार्केट में कितना फर्क आता है। एक सवाल उससे पहले मेरे दिमाग में कि ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं हम पॉज करेंगे, ठीक है, बट बेस्ड ऑन योर एनालिसिस और एक्सपीरियंस, क्या लगता है कि वापस नीचे गिरना कब शुरू होगा? देखिए, जो ट्रेब के मेन इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी उनसे बात हुई थी, तो उनके हिसाब से बैंक ऑफ कनाडा जो डिक्रीज करना शुरू करेगा, स्टेप्स ऑन डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, वो जनवरी 2024 में होगा। मतलब इस साल अगर उन्होंने नहीं बढ़ाया, नॉक ऑन वुड, तो नीचे होने के चांसेस भी कम है। देखिए, जहां तक मेरे को लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये इस साल इसको मेंटेन रखेंगे, right, unless and until there is drastic change, there are extremes, right? If there is a massive recession, right, then they will have no other option but to bring it down aggressively. कुछ नहीं कर सकते, right? तो अगर वैसा नहीं होता है, तो हमें लगता नहीं है कि इतना मैसिव रिसेशन होगा, तो अगर वैसा नहीं होता है तो जनवरी 2024 में ऐसा लगता है कि वो रिड्यूस करना शुरू करेंगे। The thing that will happen right at that time is जनवरी 2024 में अगर ये जब भी ये रिड्यूस करना शुरू करेंगे, हाउस प्राइसेस विल स्टार्ट शूटिंग अप अगेन, राइट। तो आज की डेट में अगर जो क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है, मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि इज दिस द गुड टाइम टू बाय, राइट। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम February एंड मार्च, राइट, वी आर ऑलरेडी इन February, राइट, व्हेन द मार्केट जो ये डाइजेस्ट कर लेगा न्यूज़ की ये पॉज कर रहे हैं, राइट, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल टू बाय हु क्वालिफाई। क्योंकि जो प्राइसेस हैं, एनीथिंग दैट वाज सेलिंग, लाइक यू नो, व्हाट वाज हैपनिंग इन मार्च लास्ट ईयर वाज क्रेजी, इट वाज अनसस्टेनेबल, लाइक वी ऑल न्यू दैट। तो जो प्राइसेस हैं वो जैसे ही ये कम होना शुरू करेगा इंटरेस्ट रेट, उसी टाइम प्राइसेस दोबारा बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो इन्फ्लक्स आ रही है, जो और जो लोग आ रहे हैं, like you know, our population is going to really burst. Because immigration है, तो नंबर्स बोले कि हम 4-4, 5-5 लाख साल को लाएंगे इमिग्रेंट्स, और वो हो भी रहा है। इन्होंने लास्ट ईयर भी जितना इनका टारगेट था उन्होंने पूरा भी किया है। तो जैसे नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो PR पे आते हैं,
कुछ लोग ऐसे भी जो अपना बैक होम घर बेच करके आ रहे हैं, गेटिंग सम मनी फॉरेन से मतलब अपने अब्रॉड से जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से पैसे लेकर के आते हैं, वो पैसे यहाँ लगा करके दे बाय अ हाउस। वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि एक जनरेशनल चेंज हुआ है इमिग्रेंट्स में। जब मैं आया था इस कंट्री में 25 साल पहले, उस टाइम पे जो इमिग्रेंट था वो आज के इमिग्रेंट जैसा नहीं है। आज के इमिग्रेशन में जो आ रहे हैं लोग, वो काफ़ी सारा अपनी रियल एस्टेट, अपनी प्रॉपर्टीज, वो सब इंडिया या जहाँ से भी वो आ रहे हैं, वो वहाँ से बेच के आ रहे हैं, एंड दे आर पीपल हु आर विलिंग टू बाय अ हाउस राइट आफ्टर 1 year. So that has changed, and I think if you're a first time home buyer and you qualify, this is a very good time to get into the market. Like, especially smaller market like London, Windsor, St. Thomas, even Kitchener, Waterloo and Cambridge. Like, these are markets that really shot up in March, April last year, but now have really gone down. True. Right? क्योंकि वहाँ पे जितनी जल्दी वो बढ़े थे उतनी ही जल्दी वो गिरे, बहुत नीचे गिरे। राइट, आई एग्री। कनेक्टिंग द डॉट्स, ऐसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इस टाइम पे लाइक जैसे घर की बात हो रही, तो अगर आपने बोला जो इंटरेस्ट रेट में फर्क आया है $15 के अप्रॉक्सीमेट 100,000 पे, Correct. तो अगर लेट से साल भर तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है, ऊपर भी नहीं जाने वाला है, तो अगर मैं इस टाइम पे लेट से बाय करता हूँ घर और फिक्स की जगह मैं वेरिएबल लेता हूँ, तो आई थिंक मैं शायद 10 या 11 महीने तक ही वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा, जब इवेंचुअली वो नीचे आना शुरू होगा तो हाउस वैल्यू बढ़ेगी। करेक्ट। उसमें क्या है कि 2 चीजें होंगी। एक तो ये है कि आपको सबसे बड़ा फायदा होगा प्राइस पॉइंट पे। राइट। जो घर 900, 950, ऑलमोस्ट $1 million के बिक रहे थे, वो आप 800, 850 में खरीदेंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको वहां पे है आज की मार्केट में। सेकेंड थिंग, जो आप 10-12 महीने लाइक पेन लेंगे, उसके बाद से जो आपको कैपिटल गेन का फायदा है, राइट, एंड वो भी आप एक चीज याद रखिए, जो आप प्राइमरी रेजिडेंस लेते हैं उसका सारा कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। राइट। तो जब भी आप उस छोटे घर, अगर आप एक फर्स्ट टाइम हम बाहर हैं, एक छोटा घर लेते हैं, आपको जो कैपिटल गेन मिलता है वो आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से नहीं मिलता, आपको कैपिटल गेन मिलता है जिस प्रॉपर्टी को आपने उस किस प्राइस पे खरीदा है। राइट। तो आपको सबसे बड़ा फायदा उस पे होगा। सेकेंड थिंग, as the interest rate starts to come down, prices will go up again. Like, we are living in in an area of southern Ontario जहाँ पे demand इतनी high है अभी भी, right? And we have seen it, over the years. I agree. So I think that's the outlook right now. And of course not to get the exact number, जो कि possible नहीं है, depend on how much you are buying the house for and all those factors. But अगर एक rough हम idea लेते हैं, let's say हमने घर लिया और हमने मान लो 5 लाख का, like 500,000 का घर है, ठीक है, आपने बोला 100,000 पे अप्रॉक्सीमेट आप $15 अगर ज्यादा दे रहे हो, तो that means $75 per month you are paying extra. 10 महीने का हुआ $750। करेक्ट। मैं कहता हूँ 2,000 हुआ, ठीक है, और मैं कहता हूँ पिछले 3-4 महीने का हिसाब लगा रहे तो कहता हूँ 10,000 हो गया, बहुत ज्यादा ऑन दी हायर एंड। आपने 10,000 एक्स्ट्रा पे का 10 महीने में, बट जो हाउस वैल्यू बढ़ेगी वो डोंट यू थिंक सो कि वो स्ट्रेट 100,000, 50,000 तो चलो मिनिमम पिक करेगी ना। वही डिफरेंस है कि अगर आप इंटरेस्ट में, अगर आप मॉर्गेज पेमेंट में, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट, अगर आप 10,000 या 20,000 भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, but you are saving at least from 50 to 80,000 on the price of the house. Right, and that is a big point. So that is something to take into consideration. देखिए market ना change हो रही है, and this is the time when people will start realizing and have actually started to realize, the importance of an experienced realtor who will guide you in this market, जो कि जिसको टाइम हो गया, जिन्होंने ये ऊपर नीचे और आगे पीछे सब कुछ देखा हुआ है, राइट। सो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन थिंग्स विल चेंज, एंड होपफुली लेट्स सी क्या होता है। एंड आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाउस मार्केट के। मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखा गया है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो घर की वैल्यू नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग कम खरीदे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू अफोर्ड अ हाउस एट अ हायर इंटरेस्ट। लेकिन जैसे जैसे कम होता है ये ऊपर जाना शुरू होता है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि इस साल में 8 हाइक हुए हैं विद इन लेस देन 1 ईयर। अब पॉज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो सब इमेजिन कर रहे हैं, जो लोग एंटिसिपेशन है और जो कमेंट्री मार्केट में कि अब कम होना शुरू हो। तो अगर ये 8 महीने साल भर का पेन ही सिर्फ लेना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, बट इवेंचुअली वो जब नीचे जाना शुरू होगा ना, हाउसिंग मार्केट पिक करेगी, सो यू आर बाइंग अ हाउस एट अ लोअर प्राइस
पेइंग एक्स्ट्रा फॉर अ लिटिल व्हाइल बट देन इवेंचुअली आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी देखिए, अगेन मेरा सबके साथ यही सजेशन होता है कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस एंड यू क्वालिफाई एट दीस रेट्स, अगेन क्वालिफिकेशन इज बिकमिंग डिफिकल्ट, यस इट इज, राइट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना हाई है तो आपका GDS TDS रेशियो बढ़ जाता है। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गेट इनटू द मार्केट। आई थिंक पीपल हु बाय in February, March and April will be really happy next year, February, March and April. That's what I think. Right. And from my banking experience, in case अगर आप qualify नहीं करते हो at the moment, तो what you can do at least आप अपने आप को prepare रखें, घर देखते रहें, इवेंचुअली जैसे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो राइट अवे हिट द मार्केट, बिकॉज जब ये कूल डाउन होना शुरू होगा हाउस मार्केट पिक होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे इंटरेस्ट कम होगा आपका जो अप्रूवल एक जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ने लग जाती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट, आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हो, नॉट अ बिग डील। स्ट्रेस टेस्ट जब आप मॉर्गेज अप्लाई करते हो बेस्ड ऑन जो इंटरेस्ट चल रहा होता है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कितना आपको बोरो मनी देनी चाहिए बैंक को। बट जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होता जाएगा आपकी कैपेसिटी टेक्निकली बढ़ती जाती है। तो हैव योर थॉट्स, हैव योर नंबर्स इन माइंड एंड देन अभी से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो इफ यू क्वालिफाई बाय इट राइट नाउ एज ही सेड, बट इन केस इफ यू डोंट इट्स बेटर टू बी प्रोएक्टिव, प्रिपेयर योरसेल्फ कि जैसे जैसे ही लगे मार्केट अब इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, स्ट्रेस टेस्ट जो थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है और आपके जो अपॉर्चुनिटी है मॉर्गेज अप्रूवल की बढ़ रही है, यू आर गेटिंग द अमाउंट यू आर लुकिंग फॉर, हिट द फ्लोर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक तो ध्यान से रियल्टर ढूंढें, लाइक हु यू कैन ट्रस्ट, नंबर 1। नंबर 2 प्लान करें, राइट। आपने भी देखा है कि देखिए जब मैं अपने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के साथ बैठता हूँ क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, तो मैं उनके साथ बैठ के प्लान करके आगे बढ़ना वो बहुत जरूरी है, लाइक एंड इट एक्चुअली होल्ड्स मोर वेट in today's market than ever before. Right. So I agree. Perfect. That's actually a very good thing. And one thing before we end the video, I think as you mentioned कि जब आप आए थे 25 साल पहले तो चीज़ें डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। आज एक चीज़ जो अच्छी मुझे लगती है कि मैं आया था 6 साल पहले, ठीक है, उस टाइम पे YouTube पे इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस नहीं थे जो आपको नॉलेज देते। आप यहाँ आते थे, लोगों को ढूंढते थे, कोई सही बंदा मिला तो सही नॉलेज मिली, कोई गलत बंदा मिला तो गलत नॉलेज मिली। आज आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं कि आप लोगों की वीडियोस देख करके आप ये समझ सकते हैं कि भाई कौन कौन से बंदे सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग शुगर कोट करके अभी भी चीजें बताते हैं, मैं वो करना पसंद नहीं करता हूँ, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक मेरे कुछ वीडियो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि भाई ये ऐसा 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 है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी कनेक्ट, बिकॉज मैं भी ऐसा हूँ कि लाइक मेरे को किसी को मिसगाइड करने का कोई शौक नहीं, राइट। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल गेट द राइट गाइडेंस, वो बहुत जरूरी है। वो चाहे वो मेरे से हो, चाहे वो किसी और अच्छे प्रोफेशनल रियल्टर से हो, वो गाइडेंस मिलना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। सही गाइडेंस है तो आप सही से अपना प्लान करोगे, सही से प्लान होगा तो फिर सारी चीजें इंप्लीमेंट भी सही से होंगी, इंप्लीमेंट सही से होंगी तो रिटर्न भी अच्छे होंगे, एंड यू विल बी हैप्पी एंड यू कैन गो बैक टू द सेम पर्सन कि भाई मैंने जब इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली। इसीलिए शायद मेरे कुछ वीडियोस जो लोग को पसंद आते हैं वापस आकर के और वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पे, एंड जस्ट नॉट अबाउट वाचिंग माय वीडियोस, जिसके अच्छे लगते हैं उसके देखो, जहां लग रहा है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और दैट्स द रीजन वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस कि जो लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, घर लेने का प्लान कर रहे हैं, सेकंड हाउस लेने का भी प्लान कर रहे हैं, लेट्स से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही नॉलेज मिले, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू अनिल सर एनी टाइम। आपको स्क्रीन पे आपको पॉपअप आ चुका होगा अब तक 1 या 2 बार, इनके नंबर का डिस्क्रिप्शन पे मैं नीचे में दे दूंगा ईमेल आईडी और नंबर इनका। फील फ्री टू कनेक्ट विद हिम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन व्हिच आई कैन आंसर, फील फ्री टू कमेंट और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और इवन यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब वीडियो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। Sir, thank you very much once again, and lots of love guys. Thank you very much for watching. Take care of yourself and have a wonderful rest of your day. Goodbye. Have a good one.